class 12, welcome back to another video of its commerce tips. So guys, आज है वीडियो नंबर 5 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। सो गाइज हम लोग करेंगे कंटिन्यू जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। हम लोगों ने वीडियो 4 में स्टार्ट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया वहाँ। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देखो वीडियो नंबर 4, उसी में पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो 5 कुछ प्रैक्टिकल और करते हैं। एक प्रैक्टिकल करने से चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। कम से कम अलग अलग वेराइटी के अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करें। रिटायरमेंट। ओके, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, पेज नंबर 6.58। ओके, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, ए बी सी पार्टनर है 2:2:1 के रेशियो में। बी रिटायर्ड on 31st March 2021, on the date of his retirement, some of the asset and liabilities appeared in the books as follows: creditor 70,000, building 1 lakh, plant and machinery 40,000, stock of raw material 20,000, stock of finished goods 30,000, and debtor 20,000. Following was agreed among the partners on B's retirement. Number A, building to be appreciated by 20%. Number B, plant and machinery to be revalued by 10%. A provision for 5% on debtor to be created or doubtful debt. Stock of raw material to be valued at 18,000 and finished goods at 35,000. An old computer previously written off was sold for 2,000 as scrap. Firm had to pay 5,000 to an injured employee. Pass necessary journal entries to record the above adjustment and prepare revaluation account. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्रीज भी हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलो जर्नल एंट्रीज पहले कर लेते हैं, ठीक है, या पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं, सही रहेगा। उसके बाद जर्नल एंट्री 2 मिनट का काम है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं आज 24, पेज नंबर 6.58। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग चैप्टर 4 से ही करते आ रहे हैं। ओके, कॉन्सेप्ट वही है। ओके, चलो ओके, चलिए चलिए देखते हैं हमें क्या कॉन्सेप्ट कौन सा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम लोग। चलिए पहले बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय, और एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम लोग, बाय वाला और टू और एट वाला। तो बाय वाला कॉन्सेप्ट में क्या है, मतलब बाय वाला कॉन्सेप्ट में बस सीधा जैसे इंडिकेट कर देगा। बाय वाला कॉन्सेप्ट में आपको इंडिकेट कर देगा कि डेप्रिसिएट होने वाला है ना एप्रिसिएट होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है ना डिक्रीज होने वाला है। तो जो भी होने वाला है सीधा लिख देना है, नो कैलकुलेशन। डिक्रीज बाय 5% फाइंड आउट करके लिख देना है। और टू और एट होगा तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, बाय आ गया तो 20% निकालो। 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000, बस लिख देना है। अब ये नहीं कि 1 लाख का बिल्डिंग 1 लाख है तो 1 लाख का 20% निकाला
20,000 और फिर 1 लाख से 20,000 माइनस करके 80,000 लिखा, ऐसा नहीं करना है। ओके, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट। ओके, बाय का मतलब होता है डायरेक्ट। ओके, तो चलो यहाँ पे आप लोग लिख लेना पर्टिकुलर्स रुपीज बाय बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख का 20%, 20,000। ओके, फिर प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय आ गया, बस 10% निकाल के लिख दो बस। टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 40,000 मल्टीप्लाई 10%, 4,000। प्रोविजन 5% ऑन डेटर, डेटर कितना है, डेटर है 20,000, 20,000 का 5% 1,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000, पहले था रॉ मटेरियल पहले था 20,000। ओके, अब आ गया है रॉ मटेरियल 18,000, मतलब रॉ मटेरियल हमारा एसेट है, घट गया है कि नहीं, गिरावट हो गई, तो 20,000 से 18,000 हो गया, मतलब 2,000 का नुकसान। का नुकसान, तो हम लोगों ने एसेट गिर रहा है क्या लिख दिया। फिनिश गुड्स 35,000 का हो गया है, पहले कितना का था 30,000, 30,000 का 35,000 हो गया, अच्छी बात है, 5,000 का बढ़ोतरी। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड, ओल्ड कंप्यूटर बेचा, उससे पैसा कमाया, 2,000 रुपया, एसेट बढ़ गया, ठीक है 2,000। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंज्योर्ड एम्प्लॉय, आपको एक बात याद होगा, एक टॉपिक था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मतलब जो वर्कर काम करते हैं उनका कभी कुछ हादसा उनके साथ हो सकता है कि नहीं, फ्यूचर किसने देखा है, तो उसके लिए कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए एक रिजर्व रखा जाता है कि हाँ मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से 1 लाख रुपया रखा हुआ है, अगर किसी वर्कर को चोट आई तो इसी फंड से जाएगा। ओके, ये फंड है, इसी फंड से ट्रीटमेंट होगा, तो ये वही है, तो वही ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, खर्चा हो रहा है इधर, टू हमारा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है, हमारा रिजर्व घट रहा है, रिजर्व क्या है, तो हमारा पैसा घट रहा है ना, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, क्लेम किया है, अच्छा ठीक है, क्लेम किया, लाइबिलिटी बढ़ गया। ओके, वो आप ऐसा नहीं सोचना कि रिजर्व घट गया, ऐसा नहीं, क्लेम किया है, तो क्लेम जब करता है कोई वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब देना होगा पैसा, कितना देना होगा आपको, कितना है 5,000 का, ठीक है, और कुछ नहीं, टोटल 20, 5, 25, 27,000, 27,000, 27,000 से माइनस करेंगे, कैलसी बहुत दूर रखा हुआ है, मिल गया, -4, 1, 5, 15,000। अब इस 15,000 को क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। ओके, किसको, A, B, C को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में,
2:2:1 के रेशियो में। तो 15,000 का 2:2:1 कितना आएगा? 15,000 मल्टीप्लाई 2/6। तो इसका भी 6,000, इसका भी 6,000, इसका 3,000 हो गया। हमारा आंसर मैच कर रहा है बुक से। ठीक है, ये रहा आपका 15,000 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, एसेट इंक्रीज हुआ है तो ये तीनों एक साइड लिख देते हैं, है कि नहीं। एसेट इंक्रीज हुआ है। पहले आप जर्नल एंट्री करने के पहले एक बात आप याद रखना, मैं बता देता हूँ आपको, जादू। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ओके, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फॉलो कर दो बस, है कि नहीं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा जब हमारा कुछ इनकम होगा, कुछ गेन होगा। तो एसेट बढ़ रहा है तो हमारा इनकम है, हमारा गेन है, तो इस सबको डेबिट कर दो एसेट को, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, यही तीन था। कितना नो? 20, 5, 2, 20,000, 5,000, 2,000, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000। पहला एंट्री समाप्त। दूसरा एंट्री, अब रिवैल्यूएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो जो भी एक्सपेंसेस या जो भी लॉस हुआ है, इधर है प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कमैन कंपनसेशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब बाकी सबको कर दो क्रेडिट। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। ओके, तब हमें ये क्रिएट करना होगा। कितना कितना है? 4, 1, 2, 5, बस 4, 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,000। ठीक है, अब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 6, 6, 3, तो बस 6, 6, 3 का प्रॉफिट। हमें भी वही चाहिए पैसे में। जनरल एंट्री क्या है? होगा अकाउंट डेबिट, बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं? बढ़ जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सब में बढ़ जाएगा। किसमें किसमें बढ़ेगा? 2, और तीसरा एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 कौन कौन था? ए, टू बी, टू सी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हुआ है? कहाँ गया? अच्छा, इधर 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 3, सॉरी, ये 3,000। ओके, डेबिट में यही है, तो 6, 6, 12, 6, 15। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, चलो बुक रहा, ये रहा बुक, ये रहा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, तो चलो एक बार रीड कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 31।
Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. लाइबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, कनिकाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल, कबीर्स कैपिटल, ठीक है। एसेट में बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक चीज़ जो है इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये है एसेट साइड में, मतलब ये है लॉस। ओके, ये याद रखना। एसेट साइड में है मतलब ये लॉस है। ओके, इसका मैं बताता हूँ काम क्या है। अभी कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। चलो, कनिका रिटायर हो रही है। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड अपन। नंबर ए, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। चलो आ गया फिर से गुडविल का चैप्टर 3 वाला। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed year preceding the date of retirement, the profit for the year 2013-14 का 1 लाख, 14-15 का 1,30,000। फिक्स्ड एसेट वेयर टू बी इंक्रीज टू लिखा हुआ है तो हमें माइनस प्लस करना होगा। बाय लिखा रहता है तो डायरेक्ट करते हैं। 3 लाख। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 1,20,000। द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। ठीक है, तो लोन अकाउंट में जाता ही है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट, मतलब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। प्रॉपर तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो हमें पूरा ओवरऑल एक अच्छा खासा क्वेश्चन मिल गया सीखने के लिए। ओके, चलो तो सबसे पहले जो काम करना है वो करना है। एक काम करते हैं हम लोग, पहले वर्किंग नोट ही कर लेते हैं, सही रहेगा। ओके, पहले वर्किंग नोट ही कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, बेटर होगा। पेज नंबर में है ये 6.60। ओके, वर्किंग नोट किसके लिए? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। ओके, क्या गुडविल नहीं दिया हुआ है ना, तो इसके कैलकुलेशन के लिए। तो गुडविल का फॉर्मूला इसमें देखो, एवरेज प्रॉफिट ये सब दिया हुआ है, तो क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये था फॉर्मूला। आप याद रखना, चैप्टर 3 का है ये। फिर अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? इसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। ये कहां से लाओगे आप, है कि नहीं? तो इसके लिए आपको पहले एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था? जो भी प्रॉफिट है जितने भी ईयर के सारे प्लस करो, अगर लॉस है तो माइनस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो देखो आप यहाँ पे दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। ठीक है, तो 2 ईयर परचेज, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर, 3 साल का ईयर है। ओके, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, 13-14 का ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट है 1 लाख, तो आप लिखो यहाँ पे 1 लाख। ओके, प्लस 1,30,000 माइनस, अब ये माइनस क्या चीज करना है हमें? माइनस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड में, मतलब ये माइनस करना है, ये लॉस है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, आप लिख लो चाहे बुक में कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है, मतलब लॉस है 20,000 का, डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में 3। तो 1 लाख और 1,30,000, 2,30,000, 2,30,000 माइनस 2 लाख, 2,10,000 डिवाइड बाय 3, 3 7 21, 70,000 ये आ गया। एवरेज प्रॉफिट 70,000, तो 70,000 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 1,40,000 आ गया गुडविल 1,40,000। चलो, अब कनिका का शेयर कितना है गुडविल का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शेयर्स ऑफ गुडविल, ठीक है, 12, 1 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2/4, ठीक है। 2/4 कैसे? ये ना रेशियो, सब बुक से ही है, देख के कर रहा हूँ, बुक में क्वेश्चन में ही है। ओके,
तो ये आपका कैलकुलेट करने से कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, 70,000 आ जाएगा यानी क्या शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये जो गेनिंग पार्टनर होंगे वो इसको भरपाई करेंगे, कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन ही इस टाइप का है। ओके, क्वेश्चन ही ऐसा है, गुडविल दिया ही नहीं है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज टू 3 लाख, टू है मतलब पहले कितने का था, पहले था 2,40,000, अब हो गया 3 लाख का, मतलब 60,000 रुपये का बढ़ोतरी। तो अब मैंने पहले ही बोला एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, तो लाइबिलिटी, एसेट इंक्रीज मीन्स क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज मीन्स डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज मीन्स सॉरी लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड। ये याद रखना टेक्निक, बस सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट 60,000। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक कितना दिया हुआ है, स्टॉक वैल्यूड एट 1,20,000, पहले था 1 लाख, अब हो गया 1 लाख इंटू 120%, 1,20,000 का मतलब 20,000 बढ़ गया। तो ये भी ऐड दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया बाय और ऐड और टू का खेल होता है। ठीक है, एक तरफ होता है बाय जहाँ हमें डायरेक्टली लिख देना है, ओके, वो आपको इंडिकेट कर देगा इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। और ऐड और टू में आपको क्या करना है, कैलकुलेट, या तो प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक 1,20,000 हो चुका है क्योंकि स्टॉक सॉरी स्टॉक आपका था 1 लाख का, 1 लाख का 1 लाख का 120% होता है 1,20,000, मतलब 20,000 रुपया बढ़ोतरी। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इधर ही आएगा, कुछ इधर तो है नहीं, इधर लिखने लायक कुछ भी नहीं है जो हम इधर लिख सकें। तो 1,80,000, 80,000, यहाँ भी आएगा 80,000। अब ये बढ़ जाएगा कैनिकल्स कैपिटल, डिसास कैपिटल, फिर कबीर कैपिटल। ठीक है, अब इसको 2:1:1 में डिवाइड कर लेते हैं। 80,000 का 2:1:1, तो 80,000 2 डिवाइड 5, 2 डिवाइड 4, 40,000, बाकी ये तो 20,000 और ये भी 20,000 हो गया। तो ये तो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है,
तो हमें पता ही है। ओके, देखो करना कैसे है। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बी डी, ये लिखते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं कितना कितना है, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। फिर एक चीज़ हम मैं दिखाता हूँ, जैसे ये क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड में लॉस है, तो लॉस कौन बांटेंगे, तीनों बांटे के जाएंगे, लेकिन जो जाएगा वो भी तो बांट के जाएगा ना, दे के जाएगा, तो डेबिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 20,000, तो 20,000 का 2:1, तो 20,000 का 2, 10, 10, 5, 5, 10, 5, 5, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या है, 40,000, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, 20,000, 20,000। अब जो गुडविल बटा था, जो गुडविल आया था, कौन देगा, दोनों देंगे, गेनिंग पार्टनर, ये सब ना। कौन जा रहा है, 70,000 हुआ था, है कि नहीं, तो ये 70,000 कौन देगा, कौन जा रहा है, वैसे जा कौन रहा है, कनिका जा रहा है, तो कनिका रिटायर्स, कनिका रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो क्या है, कनिका जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो ही आपका, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो कैसे होता है मैं बताता हूँ। मैंने वैसे ही पहला वीडियो में ये बताया था। ओके, जैसे मान लो कौन कौन था, कनिका, दिशा, कबीर, कैसा 2:1:1 ऐसा था। कौन जा रहा है, कनिका जा रहा है, तो अब कितना हो गया, 1:1, ये आपका गेनिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो। तो कितना है, 70,000 कनिका शेयर ऑफ गुडविल, या आधा आधा देंगे, कौन देगा, 35,000 रुपया देगा दिशा और 35,000 देगा कबीर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई और रेशियो होता तो उस रेशियो में बढ़ता, ये हाफ हाफ हो गया। ओके, तो कौन कौन देगा, बाय दिशा कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट, कितना, कनिका के खाते में लिखेंगे 35,000, 35,000, और जब हम ये यहाँ लिखेंगे कनिका कैपिटल अकाउंट, तो ये दोनों के खाते से डेबिट कर देंगे, 35,000, 35, ऑपोजिट होता है ना, यहाँ पे हम लोग कनिका के खाते में क्रेडिट कर दिए और यहाँ पे कनिका कैपिटल अकाउंट लिख के दोनों के खाते से डेबिट कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ और जो मैंने उस दिन भी समझाया था, ओके, इसके पहले वाले वीडियो में, सॉरी। तो अब आपको देखना है कि बड़ा कौन सा है, बैलेंसिंग, ठीक है, हो गया। बैलेंसिंग में कौन सा है, ये है 1 लाख, 1 लाख, और ये सॉरी ये 80,000 था, 80,000 ये, सॉरी 80,000 है, ओके, 20, और ये 1 लाख रुपए इधर, 1 लाख रुपए इधर, बड़ा ये है 1,20,000, 1,20,000, 2 लाख, 2,40,000 और 70, 2,40,000 तो 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000, ठीक है। अब जो जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, कनिकाज लोन अकाउंट, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो ये माना जाता है कि उसने जो चला गया, मान लो कौन था, कनिका, दिशा, कबीर, कनिका चला गया, तो अभी दिशा और कबीर का जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसको कनिका ने लोन दिया था, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना, मान लो कितना आ रहा है,
3,10,000 और 10, 3 लाख रुपया, ठीक है, कैप और फिर लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस टू छुट्टी है बैलेंस CD किधर 1,20,000 से 1,20,000 से कितना गया 40 गया, ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग 80 के और 1,00,000 से 40 गया 60 के, ठीक है, तो ये रहा, ये बस याद रखना, जा रहा ना ये, तो इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी बैलेंस शीट बाकी है। ओके, तो साथ से चलो बैलेंस शीट भी कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है, पहले एसेट साइड देख लेते हैं। बैंक कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, जैसा है वैसा ही लिख दो। सन्ड्री डेटर कुछ इफेक्ट नहीं, जैसा है वैसे ही लिख देने का। फिर स्टॉक, ये असर पड़ा है, स्टॉक 1,20,000 का हो गया है, 120%, 1,20,000 कैसे 1,00,000 इंटू 120%, ठीक है। फिक्स्ड एसेट कितने का हो चुका है, 3,00,000 का हो चुका है, ठीक है, चलो बढ़िया। फिर एक और था, क्या था, ट्रेड क्रेडिटर सबसे पहले, तो जैसा है वैसे ही है, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है, पर कोई बात नहीं, आई होप आप लोग थोड़ा मैनेज करोगे। ओके, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000 का 47,000 ही है, इसमें भी कोई असर नहीं। फिर कनिकाज लोन, ये यहाँ लिखना होता है 3,00,000, अभी हम लोगों ने 3,00,000 निकाला है कि नहीं, यही वाला, ये रहा 3,00,000 का निकाल लो, ठीक है। तो अब कैपिटल में जो आएगा, क्या क्या आएगा, दिशा और कबीर, ठीक है। तो दिशा कितना था 80 और 60, 80 60, ठीक है, ठीक है, और कुछ है नहीं, चलो तो बैलेंस शीट भी कर लेते हैं। 3,00,000, 4,00,000, 4,20,000, 4,20,000 और 1,20,000, 5,40,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,40,000, 4,00,000, 5,40,000 हो गया। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, और बस डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।